वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेड वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही वर्ग 1 प्री और मेंस हिस्ट्री सब्जेक्ट दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए भी यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है विविध क्वेश्चन से संबंधित। एक टॉपिक में विविध क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक में, उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है चरक संहिता संबंधित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चरक संहिता आपका चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा चरक के द्वारा, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, जिनके द्वारा शक संवत 78 ईसा पूर्व में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर 1719 एडी औरंगजेब की मृत्यु, जबकि औरंगजेब की मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया गया था और इनसे संबंधित कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली बार रेल का संचालन किया गया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले थे। अगला क्वेश्चन है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपनयन समारोह से तात्पर्य बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, जो कि 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वेदों के गद्य प्रकरण आपके ब्राह्मण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता का सर्वाधिक वर्णन है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन आपका इंद्र देवता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातन ग्रंथ में
अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आपका मनुस्मृति में बताया गया है। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अर्थशास्त्र आपका कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। न्याय मीमांसा किसके द्वारा लिखी गई है तो आपका आंसर हो जाएगा जैमिनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केवल का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख आपका 13वां शिलालेख है। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया है, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है अशोक के कौन सा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सहवाजगढ़ी नामक शिलालेख में नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है वृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप मौर्य काल से संबंधित है, जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। दोस्तों आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।